उनके इशारों में चल रही है दिल्ली पुलिस, इसलिए वो कहेंगे क्योंकि जो सिस्टम उनने बनाया है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस उनके इशारों में चल रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं, मुझे बताइए कि मामूली से एक FIR दर्ज कराने के लिए आखिर धरने देने की आवश्यकता पड़ी है? कैसा तानाशाह सरकार है, आपको पता है कि कैसे देश के अंदर ये तानाशाही से अपनी सरकार चला रहे हैं, तो आज ये FIR दर्ज नहीं कर रहे, आम नागरिक की FIR ये दर्ज नहीं करते, नेता विपक्ष की FIR अगर दर्ज नहीं करते तो इस देश के अंदर संविधान और कानून कहाँ तक जिंदा है? ये ऐसा सिस्टम देश का बना दिया है कि वो जिनको चाहे जैसे इशारे में, इसलिए हमारा नारा है कि जब जब मोदी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। दिल्ली पुलिस कंट्रोल में जैसा आप आरोप लगा रहे हैं इसीलिए FIR दर्ज नहीं हुई? बिल्कुल, FIR दर्ज करने में आज देखो पूरा सिस्टम और पूरी दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारों में चल रहे हैं, उनके सिस्टम उनके हाथों में। बिल्कुल करप्शन से इन्होंने ये सरकार चलाई हुई है, और जब भी लोग सच्चाई के लिए आते हैं तो ये पुलिस किस तरह से आगे होती है? ये कोई अपनी ड्यूटी थोड़ी निभा रहे हैं, ये तो इशारों पे काम कर रहे हैं कि सच को दबा दिया जाए। तो लेकिन एक FIR जिसमें खुद विक्टिम छात्र यहाँ पर मौजूद है, वहाँ क्यों FIR में देरी? सोचिए ये देश का सिस्टम है, ये देश की राजधानी है। अगर आज विक्टिम वहाँ पे होते हुए उसके सामने अगर न्याय नहीं मिल रहा, सोचिए ये जितनी जनता यहाँ पे है, ये जो देख रहे हैं आप, उनको सोचना पड़ेगा। आज तुम उनके साथ हो रहा है, कल ये तुम्हारे साथ और हम की मांग कराने के लिए दरअसल 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिला, उसके बाद लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, छात्रों के साथ इंसाफ हो उसको लेकर लगातार सड़क पर लड़ते हुए नजर आ। पैलेट गन कहाँ मिलेगी, लाठी डंडे कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में ये नारे यहाँ इस वक्त लग रहे हैं। आपको सुना देते हैं, पहले यहाँ चरखा है, गांधी जी के दिखाए हुए गीत है और अंदर राहुल गांधी अभी भी मांग पर अड़े हैं, धरने पर बैठे। पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी नारे लगा रही थी आप पैलेट गन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पैलेट गन चलाया गया, राहुल जी ने एक युवा की तस्वीर दिखाई थी, जिस तस्वीर में उसके पूरे शरीर पर छेद थे, तो ये पूरी जिंदगी के लिए उसके शरीर को नुकसान जो पहुंचाया है, इसका जवाब अमित शाह जी को देना पड़ेगा, देश की जनता को तय करना पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि अभी भी दिमागी नक्सल है जिनकी तलाश अब जारी है। देखिए, मोदी जी से तो इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे उनकी नेता गद्दार कह देती है युवाओं के, वैसे दिमागी नक्सल बता देते, तो नक्सली तो इनकी पार्टी में बड़े हुए हैं, जो पैलेट गन से बेटियों को मारते, जो लाठी डंडे चलाते, बेटियों पर बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपको मिलेंगे, जाकर के देखिए। तो बीजेपी इस वक्त हम संसद मार्ग थाने के ठीक बाहर हैं और अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 जुलाई को पैलेट गन विक्टिम साहिल को लेकर बैठ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि 20 जुलाई को जिस बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिला, उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस पर और गृह मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में सरकार है, लेकिन सरकार का रवैया अभी भी खामोश है। सरकार चुप्पी साधे हुए, लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी लगातार सवाल उठाए, गृह मंत्री से जवाब मांगा गया, लेकिन गृह मंत्री का जवाब अभी तक सामने नहीं। और अब जब 21 अगस्त के दिन आज संसद मार्ग राहुल गांधी साहिल पैलेट गन विक्टिम को लेकर पहुंचे, FIR की मांग की निष्पक्ष जांच हो, इस FIR से दरकिनार होती हुई नजर आई, किनारा करती हुई नजर आई। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और उसके बाद अब राहुल गांधी समेत जो साहिल विक्टिम है छात्र, वो अंदर मौजूद है, कांग्रेस के तमाम नेता अंदर मौजूद है और अंदर थाने के अंदर ही प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। यानी कि राहुल गांधी का धरना जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के अंदर सियासी गर्माहट भी आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ होता है, FIR दर्ज होती है, सरकार सवालों के घेरे में और फंसने वाले इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं संसद मार्ग थाने से, जहाँ राहुल गांधी अंदर धरने पर बैठ चुके हैं। अंदर संसद मार्ग थाने के अंदर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पीड़ित साहिल को लेकर अंदर धरना जारी है, FIR की मांग है, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग चुका है, नारे चल रहे हैं। और देखिए, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर भी आपको नजर आएगी, तमाम एजेंसियां यहाँ उतार दी गई है। हालांकि अभी भी कोशिश करेंगे तो कई लोगों के जो नेम प्लेट है वो गायब है, और ये नेम प्लेट गायब रहने की तस्वीर हर बार अब दिल्ली में देखी जा रही है। नेम प्लेट ना होना भी सवालों के घेरे में, क्योंकि अक्सर ये देखा गया 20 जुलाई को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का एक्शन देखा गया, तो नेम प्लेट तमाम पुलिस के
जो बिल्ला होता है वो गायब दिखाने की नेम प्लेट गायब दिखाई देती है। उसके बाद जितनी भी प्रोटेस्ट या कार्रवाई दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है तो नेम प्लेट गायब मिलती है ज्यादातर लोगों को। सवाल ये उठा कि आखिरकार नेम प्लेट गायब क्यों है, नेम प्लेट ना होना और उनको ड्यूटी पर तैनात कर देना, ये कौन सा नियम कायदे कानून के तहत ऐसा किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ तैनात हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जब एक छात्र FIR तो तमाम लोग हैं, ये अंदर एक छात्र बैठा है राहुल गांधी के साथ जो कह रहा है कि मेरे ऊपर पैलेट गन चली, उससे बड़ा सबूत क्या होगा जो FIR लिखने में इतनी देरी हो रही है। देखिए मैडम, हर तरह का व्यक्ति, आज देश का हर नागरिक परेशान है, हर नागरिक को परेशान किया जा रहा है। छात्रों को, महिलाओं को, आपने देखा इस दिल्ली की सड़कों को पहलवानों को घसीटते हुए, आपने देखा महिलाओं का बलात्कार, उनका उत्पीड़न होते हुए। देखिए इस सरकार ने, दमनकारी ये सरकार है, जनता की आवाज को नहीं सुनती है, गूंगी बहरी ये सरकार है। और सभी से मैं आह्वान करना चाहती हूँ, इस देश की सम्मानित आम जन मानस से हम सबको आना होगा, इस क्रांति का भागीदारी बनना होगा और हमने इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और स्वराज्य की स्थापना यहाँ पर करनी होगी और स्वतंत्रता की स्थापना यहाँ पर करनी होगी। ये मानसिक रूप से बीमार बीजेपी के एक सांसद कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस अभी तक नाट रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उनके इशारों में चल रही है दिल्ली पुलिस, इसलिए वो कहेंगे क्योंकि जो सिस्टम उनने बनाया है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस उनके इशारों में चल रही है। ऐसा सिस्टम देश का बना दिया है कि वो जिनको चाहे जैसे इशारे में, इसलिए हमारा नारा है कि जब जब मोदी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। दिल्ली पुलिस कंट्रोल में जैसा आप आरोप लगा रहे हैं इसीलिए FIR दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल, FIR दर्ज करने में आज देखो पूरा सिस्टम और पूरी दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारों में चल रहा है, उनके सिस्टम उनके हाथों में है। लेकिन एक FIR जिसमें खुद विक्टिम छात्र यहाँ पर मौजूद है, वहाँ क्यों FIR में देरी? सोचिए ये देश का सिस्टम है, ये देश की राजधानी है। अगर आज विक्टिम वहाँ पे होते हुए उसके सामने अगर न्याय नहीं मिल रहा, सोचिए ये जितनी जनता यहाँ पे है, ये जो देख रहे हैं आप, उनको सोचना पड़ेगा। आज तुम उनके साथ हो रहा है, कल ये तुम्हारे साथ और हमारे साथ भी हो सकता है। बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अब छात्रों पर भी राजनीति करने लग गए। बीजेपी के नेता कौन है? छात्र नेता उदाहरण है वो जंतर मंतर, और जंतर मंतर के उदाहरण से उनको JNG का समझ में आ रहा है। ये कौन है भाजपा के नेता? ये सारा भाजपा का नेता वो नहीं है। सिर्फ भाजपा के नेता अपने फायदे के लिए, अपने सत्ता में आने के लिए खुद के सिस्टम को बनाने में लगी है। बाकी विकास और वो दमनकारी जो है, जो अत्याचार है, महिला विरोधी, युवा विरोधी, देश विरोधी, सारा में भाजपा की सरकार है। सरकार चुप्पी तोड़ेगी इस मामले पर, क्या लगता है? सरकार वो सिर्फ मौनी तो है, वो इशारों में देश को षड्यंत्रों में अंदर घिसने में ही तो लगी है। बाकी उनके पास क्या बचा है? वरना सारे देश उनके विरोध में खड़ी है। आप देख सकते हैं पूरे देश में। राहुल गांधी अंदर धरने पर बैठे हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, जब इतने बड़े नेता का है ना, विपक्ष के नेता को नहीं सुना जा रहा तो आम जनता की क्या हालत होगी? आम जनता को कब न्याय मिल रहा होगा? कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। आज इस देश में छात्रों से लेके, युवाओं से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके हर कोई परेशान है, त्रस्त है। इस भाजपा सरकार से हर कोई त्रस्त है और ये तानाशाही से, जबरदस्ती से, बिल्कुल करप्शन से इन्होंने ये सरकार चलाई हुई है। और जब भी लोग सच्चाई के लिए आते हैं तो ये पुलिस किस तरह से आगे होती है? ये कोई अपनी ड्यूटी थोड़ी निभा रहे हैं, ये तो इशारों पे काम कर रहे हैं कि सच को दबा दिया जाए। तो सच कितना भी, कोई कितना भी ये करे, सच नहीं छुपाई जाती है सच्चाई। और बहुत जल्दी ये सरकार बदलने वाली है और बहुत जल्दी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यही तो डर है इनको। जो एक देखो, सच्चे केस में FIR इतने बड़े लीडर्स के द्वारा नहीं लिखी जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग मीडिया में दिखाइए कि किस तरह से, देखिए क्या हाल है आज देश का। दर्ज कराने आता है तो उसकी FIR दर्ज क्यों नहीं होती? आखिरकार पुलिस FIR दर्ज करने से इतना बच क्यों रहे? सर, अंदर राहुल गांधी धरने पर है और जो विक्टिम है साहिल वो उनके साथ मौजूद है। बाहर आप नारेबाजी कर रहे हैं। आज की जो तस्वीर है उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मामूली सी FIR, उसमें इतनी धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये आज का मुद्दा नहीं है, ये लगातार हो रहा है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी जी विपक्ष की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, और ये पिछले कई वर्षों से देखा गया है, ये हो रहा है। और उस जो इस प्रकार का राहुल गांधी के साथ जो अन्याय हो रहा है या आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस के लोग सड़कों पर है। कांग्रेस के लोग सड़कों पर हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने से बच क्यों रही है? पुलिस के ऊपर कोई दबाव होगा, केंद्र सरकार का दबाव होगा, गृह मंत्री का दबाव होगा, दिल्ली सरकार का दबाव होगा। पुलिस कई बारी विपक्ष के मुद्दे जो उठाते हैं तो पुलिस उसमें आनाकानी करती है।
फिर दिल्ली पुलिस यहाँ तैनात है, बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ तैनात हैं। अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे हैं, लेकिन बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ सड़कों पर बैठ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धरना जारी है और कैसे वो सत्याग्रह का गीत गा रहे हैं। और यहाँ से वही बड़ा सवाल कि आखिर एक एफआईआर लिखने में, एफआईआर दर्ज कराने में पुलिस इतना डर क्यों रही है। गृह मंत्रालय से अभी तक कोई जवाब सामने स्पष्ट रूप से आता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी अभी भी बरकरार है। पीएम मोदी किसी तरीके का बयान इस 20 जुलाई की घटना को लेकर देते नजर नहीं आ रहे, लेकिन छात्र अभी भी इंसाफ मांग रहा है और छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार राहुल गांधी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी धरना अंदर जारी है। क्या कुछ थोड़े समय के बाद होता है, एफआईआर दर्ज होती है या डिटेन करने की प्रक्रिया यहाँ से देखने को मिलती है, क्या तस्वीरें राजधानी दिल्ली की रहने वाले उन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ कांग्रेस का सत्याग्रह संसद मार्ग से ही जारी है। सड़कों पर कांग्रेस के नेता बैठ चुके हैं। अंदर राहुल गांधी मांग कर रहे हैं एफआईआर लिखो, स्पष्ट जांच करो, जवाबदेही तय करो और छात्रों को इंसाफ दिलाओ। 20 जुलाई को छात्र सिर्फ एक सवाल के साथ आए थे कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, बदले में उन्हें लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले मिलते। इस पर सरकार खामोश है। क्या खामोशी टूटती है, चुप्पी टूटती है, देखना होगा, या फिर इसी तरीके से छात्रों के मुद्दे पर राजनीति और गरमाने वाली है।